नमस्कार मित्रों। दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री केजरीवाल साहब लगातार देश के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के बारे में अभद्र टिप्पणियां कर रहे हैं। उनको लगता है कि इस तरह की अभद्र टिप्पणियां करने से पूरे देश में, दुनिया में वो इस देश की छवि को खराब कर पाएंगे। लेकिन केजरीवाल साहब, आप इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करके, जिस तरह से सीबीआई की रेड आपके प्रधान सचिव के यहां हुई, उसकी बौखलाहट में जिन शब्दों का आपने इस्तेमाल किया था, मैं इन शब्दों को यहां रिपीट भी नहीं करना चाहता, क्योंकि वो ऐसे शब्द हैं जिनको बोलने से भी घृणा आती है। और एक चुना हुआ मुख्यमंत्री इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कैसे कर सकता है, उसको लेकर शर्म बहुत आती है। तो इस तरह के बेशर्मी के जो आप बयान दे रहे हैं, उनसे आप दिल्ली की जनता को अपमानित कर रहे हैं। उन तमाम नौजवानों को, उन लोगों को आप अपमानित कर रहे हैं जिन्होंने दिल्ली में आपको अपार जन समर्थन दिया है। केजरीवाल साहब, दिल्ली के रामलीला मैदान में आप एंटी करप्शन मूवमेंट चला रहे थे। लोग आपको एंटी करप्शन मूवमेंट का हीरो कहते थे, लेकिन चाल, चरित्र, चेहरा सब बदल गया आपका दिल्ली के सचिवालय में पहुंचते पहुंचते। आप भ्रष्टाचारियों का समर्थन करने लग गए। सबसे पहले आपने अपने लॉ मिनिस्टर, जो अपने घरेलू हिंसा में संलिप्त थे, आपने उनको प्रोटेक्ट किया। दूसरे आपके कानून मंत्री जो फर्जी डिग्री के मामले में थे, आपने उनको प्रोटेक्ट करते करते केंद्र सरकार की आपने आलोचना की, दिल्ली की पुलिस की आपने आलोचना की, लेकिन आखिरकार आपके जो फर्जी डिग्री वाले मंत्री थे वो जेल की सलाखों के पीछे गए और मजबूरी में आपको उनको बर्खास्त करना पड़ा। उसी तर्ज पर आप अपने प्रधान सचिव को बचाने के लिए बेशर्मी की सारी पराकाष्ठाएं आपने प्राप्त की और आप अपने भ्रष्ट अधिकारी को बचाते बचाते देश के प्रधानमंत्री, जिन्होंने देशवासियों का, पूरी दुनिया के अंदर भारत का और भारतीयों का सम्मान बढ़ाया है, जिन्होंने इस देश से भ्रष्टाचार को समूल नष्ट करने का जिन्होंने संकल्प लिया है, जिन्होंने इस देश से गरीबी को जड़ से समाप्त करने का संकल्प लिया है, जिनका पूरा जीवन पवित्र है, जिन्होंने राजनीति में एक नए आदर्श स्थापित किए हैं, ऐसे माननीय प्रधानमंत्री जी का आपने अपमान किया। आपने उनके बारे में अपशब्द कहे, आपने देश के लोगों का अपमान किया, सिर्फ भ्रष्टाचारी अधिकारी को बचाने के लिए। आपने मीडिया को गुमराह करने की कोशिश की कि सीबीआई की रेड आपके कार्यालय में हो रही है, जबकि सीबीआई की रेड आपके कार्यालय में नहीं थी, आपके भ्रष्ट अधिकारी के यहां थी, और वो भी एक शिकायत पर थी। एक अधिकारी की शिकायत पर वहां रेड हो रही थी। आपने उनको बचाने के लिए कि मीडिया का ध्यान कैसे बटे, उसके लिए आपने कहा कि सीबीआई की रेड, डीडीसीए की वो जो रिपोर्ट है उसके लिए सीबीआई की रेड हो रही थी, सीबीआई उसको ढूंढ रही थी। केजरीवाल साहब, आपके बारे में भी अपशब्द कहे जा सकते हैं और अपशब्दों का इस्तेमाल कोई भी कर सकता है, उसके लिए किसी से लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये राजनीति है, यहां मर्यादाएं भी होती हैं। आप एक चुने हुए मुख्यमंत्री हैं,
दिल्ली की जनता ने आपको भरोसा करके मुख्यमंत्री बनाया है। आपको मालूम था कि उस डीडीसी की रिपोर्ट में श्री जेटली जी का नाम नहीं है, आपको मालूम था इस बात का, लेकिन आपको लग रहा था कि आपके सिर पर कलंक है, क्योंकि भ्रष्टाचारियों को आप, भ्रष्टाचार के खिलाफ आप प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन आप भ्रष्टाचारियों को प्रोटेक्ट करते करते आपने पूरी लक्ष्मण रेखा को आपने पार किया है। और प्रधानमंत्री जी के बारे में आपने जो अपशब्द कहे, उससे आपको कैसे डाइवर्ट किया जाए मुद्दे को, मीडिया का ध्यान कैसे भटकाया जाए, उसके लिए आपने एक और झूठ बोला। लेकिन रिपोर्ट भी अब पब्लिक हो गई, नेट पर भी है, और डीडीसीए में आपका जो मातृ संगठन है कांग्रेस पार्टी, उसकी रिपोर्ट पहले ही आ चुकी है, उसमें भी क्लीन चिट है, उसमें भी कहीं नाम नहीं है। आपकी भी जो रिपोर्ट है उसमें भी कहीं नाम नहीं है। लेकिन लोगों का ध्यान कैसे हटाया जाए, कैसे बांटा जाए, उसके लिए आप लगातार झूठ बोलते हैं। झूठ बोलना, झूठ को बेचना, इसमें आपको पीएचडी है, आप मास्टर हैं इसके। पूरी दुनिया में आपका कोई मुकाबला नहीं करता अगर झूठ बोलने की प्रतिस्पर्धा अगर कहीं हो। आप झूठ की मशीन हैं। लेकिन थोड़ी मर्यादा रखिए केजरीवाल साहब, आप दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। रॉन्ग साइड आपको चलने की आदत है। लोग सीधा चलते हैं, आप उल्टा चलते हैं, और जब टकरा जाते हैं तो आप उसके लिए देश के प्रधानमंत्री को दोषी मानते हैं। आप सीधा चलिए, कौन आपको रोक रहा है? आप काम नहीं करना चाहते, आप हंगामा करना चाहते हैं, हंगामा खड़ा करना चाहते हैं, क्योंकि आपको मीडिया की सुर्खियां चाहिए। आपको सुबह शाम, जब तक केजरीवाल साहब अपने आप को टीवी में नहीं देख लेते, रात को आपको नींद नहीं आती, सुबह आप नाश्ता नहीं करते, दोपहर को आप लंच नहीं करते। लेकिन उसके लिए आप दिल्ली की जनता को अपमानित मत करिए। दिल्ली साफ सुथरी रहे, दिल्ली में सब कुछ व्यवस्थित रहे, उसके लिए दिल्ली ने आपको चुना है। लेकिन आप बार बार कहते हैं कि हमको काम नहीं करने दिया जा रहा, हमको काम नहीं करने दिया। अरे साहब, काम कर रहे हैं आप। विधानसभा का सत्र बुलाते हैं, दिल्ली के लोगों की जो गाड़ी कमाई है वो आप लुटाते हैं। लेकिन दिल्ली में जब डेंगू का प्रकोप होता है तो आप विधानसभा नहीं बुलाते। लोग मरते हैं डेंगू से, तब आप कोई विधानसभा नहीं बुलाते। जो काम आपके दायरे में नहीं है, आपके अधिकार क्षेत्र में जो चीजें नहीं आती, आप उसके लिए सत्र बुलाते हैं, क्योंकि आपको मीडिया की सुर्खियों में रहना है। आप जब देश के माननीय राष्ट्रपति जी से मिलने गए थे तो उन्होंने आपको संविधान की कॉपी दी थी। हमारा आपसे आग्रह है कि आप वो पढ़ लीजिए, और दिल्ली के मुख्यमंत्री के क्या अधिकार हैं बहुत स्पष्टता से हैं। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर के क्या अधिकार हैं वो भी बहुत स्पष्ट हैं। आपको काम नहीं करना, आपको लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को एब्यूज करना है, देश के प्रधानमंत्री जी को आपको गाली देनी है। गाली कोई भी दे सकता है केजरीवाल साहब, उसके लिए कहीं किसी डिग्री की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी आपके इस व्यवहार की कड़ी भर्त्सना करती है, और आपको लगता है कि आप इस तरह के शब्द बोलकर, आज आपने फिर उसको रिपीट किया है। एक हिंदी चैनल में आपका एक इंटरव्यू है, उसमें आपको अफसोस नहीं है इस तरह के भाषा बोलकर। लेकिन सर, दिल्ली की जनता को बहुत अफसोस है कि उन्होंने आपको वोट दिया। लोगों में बहुत नाराजगी है। लोगों ने काम के लिए वोट दिया था, लेकिन आपने तो लोगों का जीना हराम कर दिया है। आपसे आग्रह है कि आप काम करिए, और जो केंद्र की सरकार है उसको भी काम करने दीजिए। आप भ्रष्टाचारियों को बचाते बचाते किस स्तर तक आप जाएंगे? और ये आप डराने की, धमकाने की कोशिश मत करिए। ये हंगामा जो आप खड़ा कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि आपकी जब से सरकार आई है दिल्ली में, लगातार आपकी सरकार घोटाले कर रही है। आपको इस बात का एहसास है, इसीलिए आप अभी से एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद आपके भ्रष्टाचार के बारे में कोई बोलेगा नहीं, एजेंसियां शायद काम नहीं करेंगी। ये आपकी गलतफहमी है। अगर कहीं भी किसी भी स्तर पर कोई भ्रष्टाचार होगा तो कार्रवाई निश्चित रूप से होगी। आप कितने भी अपमानजनक शब्दों का आप इस्तेमाल कर लीजिए,
हम डरने वाले नहीं हैं और हम आपके ट्रैप में भी आने वाले नहीं हैं। आपको लगता है कि मैं इस तरह की भाषा बोलूंगा तो बीजेपी वाले जरूर कुछ ना कुछ मेरे बारे में बोलेंगे। हम नहीं बोलने वाले आपको। हम लोकतांत्रिक लोग हैं और हमारा भरोसा लोकतंत्र में है। हमारा भरोसा दिल्ली की जनता पर है, देश की जनता पर है, इस देश के नौजवानों पर है। तो थोड़ा संयम रखिए, काम करिए, हमको भी काम करने दीजिए और रॉन्ग साइड चलना बंद कर दीजिए। आप अच्छा काम करेंगे तो मीडिया वाले आपको जरूर दिखाएंगे। और आपकी फ्रस्ट्रेशन की पराकाष्ठा है कि मीडिया के लोगों पर भी आपने आरोप मढ़ना शुरू कर दिया है। आप ये भूल गए कि आप मीडिया की देन हैं, आप मीडिया की उपज हैं। मीडिया आपको दिखाना बंद कर दे तो आपकी राजनीति समाप्त हो जाएगी। हमें गाली दीजिए और किसी को दीजिए, मीडिया के लोगों को क्यों गाली देते हैं आप? यहां भी आपके दो चार मित्र हैं, जो भी आप गलत कुछ भी करते हैं उसको फॉलो भी करते हैं तुरंत। ऐसा मत बोलिए, लेकिन लोकतंत्र है, अपमान मत करिए मीडिया के लोगों का अपनी फ्रस्ट्रेशन के लिए। और जो आपको 10 करोड़ का नोटिस गया है, जेल जाने के लिए तैयार रहिए। आपको जेल ना जाना पड़े इसलिए नाटक नौटंकी आप कर रहे हैं। आपका जेल जाना तय है क्योंकि आपने पाप किया है, गलत नंबर आपने डायल किया है। जेल तो आपको जाना ही होगा। दूसरा मित्रों, बिहार में सुशासन बाबू की सरकार है। अपने अहंकार के कारण उन्होंने एक ऐसे पॉलिटिकल पार्टियों के साथ गठबंधन किया जो जंगल राज के लिए जाने जाते हैं। लेकिन बिहार के आदरणीय मुख्यमंत्री जी को बिहार की जनता के हितों की, बिहार की जनता की जान की चिंता नहीं है। उन्हें अपनी कुर्सी की चिंता है कि कुर्सी को कैसे बचाए रखना है। जब से आदरणीय नीतीश कुमार जी की वहां सरकार बनी है, श्री लालू जी के समर्थन से, केंद्र में श्रीमती सोनिया जी और राहुल जी के समर्थन से लगातार वहां रंगदारी की घटनाएं घटित हो रही हैं, लोगों की हत्याएं हो रही हैं, वसूली की घटनाएं बढ़ गई हैं। लेकिन वहां के मुख्यमंत्री जी का कुछ एक्शन अपराधियों के खिलाफ ना करना बहुत शर्मनाक है। बीजेपी इसकी कड़ी आलोचना करती है कि आप भ्रष्टाचारियों के समर्थन में तो पहले से ही थे आप, लेकिन अब अपराधियों पर अंकुश आपको लगाना चाहिए। अन्यथा भारतीय जनता पार्टी बिहार में विपक्ष में है और हम अपनी विपक्ष की जो कंस्ट्रक्टिव जो हमारी भूमिका है वो निभाते हुए हम बिहार को जंगल राज 2 की तरफ नहीं जाने देंगे। हम लगातार संघर्ष करेंगे और आपको बाध्य करेंगे कि आप अपराधियों पर अंकुश लगाएं और लोगों की वहां जान की हिफाजत करें। मेरी तरफ से मित्रों इतना ही। अगर आपके कुछ सवाल हैं दोनों विषय से संबंधित तो मैं प्रयास करूंगा कि आपका मैं जवाब दे सकूं। मैंने कहा वो झूठ बोलने में उनके साथ कोई प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता। विषय यह था कि जब उनके भ्रष्ट जो सचिव था, उनका निजी सचिव जो प्रधान सचिव था, तब उन्होंने कहा था कि सीबीआई उस फाइल को, उस रिपोर्ट को लेने आई थी। उस रिपोर्ट में तो जेटली साहब का नाम ही नहीं है, तो आप झूठ क्यों बोल रहे थे? और जब जांच हो चुकी है उसके बाद आप अनावश्यक रूप से इस मुद्दे को और आगे कैसे बढ़ाया जाए, कैसे आप राजनीतिक रोटियां इस पर सेकें, तो वो जो चीज आपके अधिकार में नहीं है आप उस पर भी कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं, राजनीतिक द्वेष की भावना से ग्रस्त होकर मीडिया में सुर्खियों में आने के कारण। तो जो आपका अधिकार क्षेत्र नहीं है उसको छोड़ दीजिए, जो आपका अधिकार क्षेत्र है वहां ठीक से काम करिए। पूरा देश, पूरा दिल्ली सरकार सब देख रहे हैं, आपको भी देख रहे हैं, केंद्र सरकार को भी देख रहे हैं। मैंने कहा 2 रिपोर्ट उसमें आ चुकी हैं। जब तक जेटली साहब उसकी सुन लीजिए, मैं डीडीसी का प्रवक्ता नहीं हूं। जेटली साहब जब तक वहां अध्यक्ष थे उनसे संबंधित जो भी शिकायतें थी उन पर रिपोर्ट आ चुकी है और उसके बाद वहां क्या हुआ उसके लिए डीडीसी के लोग
जिम्मेदार हैं वो आपको जवाब देंगे। मैंने कहा ना आपसे कि जो अधिकारी नहीं है उनका, असंवैधानिक है वो, कोई उसको कानूनी वैधता ही नहीं है, तो उसके लिए आप अनावश्यक रूप से अपने आप को हीरो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने पहले भी आपसे आग्रह किया कि जो आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है आप उस पर काम करने की कोशिश कर रहे हैं। रॉन्ग साइड चलना आपकी आदत है, तो सही सीधा तरीके से चलिए। आपने ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, आपने स्वाति जो मालीवाल हैं उनकी भी आपने इस तरह से नियुक्ति की थी, लेकिन आपको फिर वापस सही रास्ते से आना पड़ा। तो आप पहले से सही रास्ते से चलिए। दिल्ली की जनता को आप किन पापों की सजा दे रहे हैं? दिल्ली की जनता आपसे काम की अपेक्षा करती है। दिल्ली की जनता आपसे सुबह से लेकर रात तक मोदी जी को कोसने के लिए वोट नहीं दिया था, या झूठ बोलने के लिए वोट नहीं दिया था, आपको काम करने के लिए वोट दिया था। वो आप कर नहीं रहे हैं। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र का सम्मान आप करिए। हालांकि आप कभी करते नहीं हैं, लेकिन अपेक्षा है दिल्ली की जनता की कि आप लोकतंत्र का सम्मान करेंगे और जो जिम्मेदारी आपको मिली है उसका ईमानदारी से आप निर्वहन करेंगे। मैंने आपको निवेदन किया कि जब तक जेटली साहब वहां के अध्यक्ष थे, उनके अध्यक्षीय कार्यकाल के बारे में जो क्रिकेटर रहे हैं, विराट कोहली हों, वीरेंद्र सहवाग हों, गौतम गंभीर हों, ये तमाम ऐसे क्रिकेटर हैं जिन्होंने जेटली साहब के काम को देखा है। और उस समय 2012 में कोई कमीशन बना था, क्योंकि वो कंपनी एक्ट के तहत आता है, डीडीसीए, और उसमें सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस की रिपोर्ट भी आई। तो वहां क्लियर कहीं कुछ है ही नहीं, गड़बड़ी नहीं है, कहीं कोई फ्रॉड उसमें नहीं है। अब उसके बाद वहां क्या क्या हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा, उसके लिए मुझे कोई जानकारी नहीं है। उसके लिए अगर किसी को पूछना है तो डीडीसी से जाके पूछे, उससे जेटली साहब का कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल। बिल्कुल, निश्चित रूप से कहीं भी अगर लॉ एंड ऑर्डर खराब है तो उसको दुरुस्त करना चाहिए। ये राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। जिस तरह से वहां किडनैप हुआ, तुरंत उसको अपराधियों को पकड़ा गया और उस लड़की को छुड़ाया गया कुछ ही घंटे के अंदर। लेकिन इसमें कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है किसी राज्य के साथ, किसी राज्य की। अगर कहीं अच्छा काम हो रहा है तो उसकी प्रशंसा भी होनी चाहिए, लेकिन कहीं मुख्यमंत्री बिल्कुल कुंभकर्ण की नींद में सो रहे हैं कि उनकी कुर्सी ना चली जाए। बिहार के मुख्यमंत्री जी, उनको मालूम है कि जैसे ही कोई कार्रवाई वो करेंगे तो शायद उनको लगता है कि जो अपराधियों को संरक्षण देने वाली पार्टी है वो शायद उनसे समर्थन वापस ले ले। देखिए, देश के प्रधानमंत्री जी की जीरो टॉलरेंस की नीति रही है आतंकवाद को लेकर, और दुनिया के तमाम मंचों पर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने बहुत मजबूती से कहा है कि आतंकवाद को किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और उन तमाम देशों को यूएन के माध्यम से भी, अलग अलग मंचों पर भी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने आगाह किया था कि भाई कोई बैड आतंकवाद और गुड आतंकवाद नहीं होता है, आतंकवाद आतंकवाद होता है। तो आज दुनिया को मिलकर आतंकवाद को समूल नष्ट करने की आपको जरूरत है। लेकिन तमाम एजेंसियां हैं जिनके निशाने पर हम हैं, लेकिन हम पूरी तरह से, हमारी आर्म फोर्सेस, हमारी सिक्योरिटी एजेंसियां, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां पूरी तरह से मुस्त हैं, चुस्त और दुरुस्त हैं। कहीं किसी को कोई सोचने की जरूरत नहीं है। लेकिन आतंकवाद एक बड़ी थ्रेट है दुनिया के लिए, और आज हम भी दुनिया के अंदर हैं। तो जिसने भी एजेंसियां उसका संज्ञान लेंगी, और जो भी उचित और सुरक्षा बढ़ाने की आवश्यकता होगी पीएम साहब की, तो सुरक्षा बढ़ानी भी चाहिए। बहुत धन्यवाद।